हाथ में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है, मेरी लड़ाई सत्य की है और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं ये भी वादा करता हूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। लेकिन अहंकार अच्छा नहीं होता है। तो आप यहाँ सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने रख सकते हैं। बात कर रहे हैं, आपके साथ किसने धोखा किया और क्या शर्त होता जो आप मंजूर कर पाते, जो आपको लगता है कि धोखा नहीं हुआ लेकिन आपको नहीं हुआ तो आपको लगता है कि धोखा हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूं कि मेरे साथ 25 सीटों पे वार्ता हुई थी। इसके पीछे कारण भी बता देता हूं। कारण ये था कि इस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको कम से कम 14 एमएलए जीतने पड़ेंगे या फिर आपको 80 लाख वोट चाहिए। तो 14 एमएलए लड़के 14 एमएलए नहीं जीते जाते, इसलिए मेरी पहली वार्ता 25 सीटों पे हुई थी और मुझे विश्वास दिला गया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूं, मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती जिनके द्वारा हुई है चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा है। कुल कितनी सीटों पर सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आज शाम के टाइम में हो सकता है आपको कोई बड़ी खबर भी दे दूं, क्योंकि ये तो मैंने घोषणा उनकी की है, जिन सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना, इनको हम नहीं छोड़ने वाले। ये 33 सीटें वो हैं। हाँ, अब आप केवल अकेले ही लड़ेंगे या किसी से गठबंधन? मैंने क्या कहा अब आप केवल कि आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। ऐसी खबर छपी है कि भाई की तरह सहायता कर सकते हैं अखिलेश यादव। हाँ, सहायता करेंगे, सहायता करने के लिए तो गए थे, लेकिन भाई की तरह वकील तो आपका सम्मान रखा जाएगा। वकील है हम और पढ़े लिखे हैं। सहयोग की भावना में और तंज की भाषा को समझते हैं। आपने ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर घोषणा कर दी है, मगर दादरी और जेवर जैसी अभी विधानसभा रह रही है, तो इसका मैंने क्या कहा कि बाकी सीटों की जानकारी, क्योंकि अगर हो सकता है आज के बाद हमें आप सुनना चाहेंगे तो जरूर देंगे। डिजिटल का दौर है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, गांव-गांव तक है। तो शाम तक किसी से गठबंधन? आपने कहा कि जिनसे बात हो रही थी उनसे नहीं, बाकी के लिए विकल्प खुला है क्या? जी, खुला है, बिल्कुल सत्य है। और छोटे छोटे दल अभी 50 की संख्या में मेरे ऑफिस पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज मैंने समय दिया था, आपसे बात करनी थी, वो बात क्लियर करनी थी जहां लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं एक साथी हमारे वहां हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी वहां प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं। और भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहां लड़ेंगे मैं वहां भी उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। मेरी लड़ाई जो है वो बहुजन समाज के लोगों से नहीं, वो आरएसएस बीजेपी के लोगों से है और मैं उसको लड़ूंगा। कांग्रेस से यादव से ये पूछा गया कि गठबंधन में उन्होंने 2 सीटें, उन्होंने आरोप आप पर लगाया जब 2 सीटों की देने की बात हुई तो वो किसी से फोन पर बात करने के लिए गए और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। वो आप ही पर कह रहे हैं, किससे बात हुई थी आपकी तक? देखिए, यही तो पीड़ा है कि जब आदमी व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी जो लोग उनके पास आए वो पहले कौन से दल में थे? मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ फैसले भीम आर्मी की टीम लेती है। आजाद समाज पार्टी हमारा राजनीतिक दल है, लेकिन हमारी असली ताकत भीम आर्मी है और हम जो भी फैसला लेते हैं, देखिए आप भी अगर मेरे पास आए किसी प्रस्ताव को लेके और उस प्रस्ताव से ऊपर नीचे कहीं बात होगी तो क्या आप अपने आप फैसला ले लेंगे? मैंने फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे पूछना था, जिस प्रस्ताव पे मैं गया था उस प्रस्ताव को वहां खत्म कर दिया गया, एक नया प्रस्ताव आया, तो मुझे पूछना था उन लोगों से जो हमारे लीडर्स हैं भीम आर्मी के कि भाई अब हमारा ये प्रस्ताव है, हमें क्या निर्णय लेना है। और जब उन्होंने कहा कि आपको अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है
तो मैंने मना कर दिया कि मेरे लिए विधायक और मंत्री पद का कोई पद मायने नहीं रखता, मैं इसको ठोकर मारता हूँ। अब हम लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे। धन्यवाद। और मैंने समझ दिया था। कौन सी के पास आप गए थे, उन्होंने कहा था कि हम दलितों की बात करते हैं, उनका विकास करेंगे, उनके आ जाओ इधर, आ जाओ साइड में आ जाओ। क्या वो कुछ भटक गए हैं अखिलेश जी दलितों को लेकर? ये मीडिया के साथ ही बैठे, मैं मोबाइल पूछना पकड़ो। चाहता हूँ, क्या पूरे अब तक के मैनिफेस्टो में दलितों के लिए एक कार्य आपने देखा? जितनी बातें आज तक उन्होंने की सभी उस पे क्या एक नीति दलितों के विकास के लिए बताई? तो मैं समझता हूं कि मैं उनपे अब बात नहीं करना चाहता। आप, मुझे लगता है उनको और मुझे एक सेकंड, मुझे लगता है आप मेरा उनका झगड़ा करवाना चाहते हैं। मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता। सर एक आखिरी सवाल, आपने समाजवादी पार्टी पर बोला, आपने बीजेपी पे बोला जी, कांग्रेस पे खामोश। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ कांग्रेस की सरकार है? नहीं, आपका गठबंधन। मैं क्या कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी ये बताइए ना। समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन पे आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? पिछले 3 नहीं हो रहा है, भाई अब नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी बात यह है, सर लेकिन बीजेपी को रोकेंगे कैसे इंडिविजुअल? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो नेता जो 5 साल घर से नहीं निकले, इनके पास क्या है रोकने के लिए? और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैंने उन समाज के लिए काम किया है जो 85% है प्रदेश में। तो मैं अपनी लड़ाई जो मैंने लड़ी है उनसे अपनी हिस्सेदारी के लिए पूछूंगा कि क्या एक गरीब के बेटे को आपकी लड़ाई आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने मुझे कभी पंचायत चुनाव में निराश नहीं किया और मुझे उम्मीद है